नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं हिमालय न्यूज। हमारे साथ प्रशांत किशोर के जिला के मुख्य प्रवक्ता विनोद कुमार तिवारी जी हैं और एक पत्रकार भी है और आज पार्टी में भी अपना काम कर रहे हैं। तो बिहार विधानसभा में जो अभी चल रहा है घटना चक्र, चाहे वो महागठबंधन हो या चाहे प्रशांत किशोर के जनसुराज हो या एनडीए हो, कहीं कुछ ठीक नहीं है बिहार की राजनीति पे। इन्हीं पे हम चर्चा करेंगे। क्या जनसुराज में सच में दो गुट होने वाला है या जनसुराज गठबंधन करने वाला है? यही सवालों पे हम जानेंगे। सबसे पहले स्वागत हो आपको हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, सबसे शुरुआत हम करते हैं कि क्या प्रशांत किशोर 2025 में गठबंधन करेंगे किसी के साथ? किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। प्रशांत जी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किए हैं और 243 सीटों पर जनसुराज चुनाव लड़ेगी। अभी बिहार में ऐसा इतिहास में कभी हुआ नहीं है। बिहार के इतिहास में बहुत कुछ नहीं हुआ है जो 2025 में होगा। बिहार के इतिहास में कभी ये भी नहीं हुआ है कि 4 महीने और 6 महीने की पार्टी गांधी मैदान में रैली करने का साहस दिखा ले। लेकिन ये भी इतिहास प्रशांत किशोर ने रचा और किया। 2025 में इससे बड़ा और कुछ इतिहास देखने के लिए मिलेगा। आपने रैली की बात कहा, रैली पे हम जाने वाले हैं। रैली तो आपकी फ्लॉप हो चुकी है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जनसुराज में कुछ ठीक नहीं है। आखिर सब कुछ इतना एक्टिव रहते हुए, इतना सिस्टम रहते हुए, जितना सिस्टम जनसुराज से चल रही है, उतना रहते हुए भी रैली में भीड़ नहीं जुटाना, ये तो विपक्ष का कहना है कि हमारी रैली फ्लॉप है। मैं तो रैली का हिस्सा था। मैंने तो देखा कि रैली में जो भीड़ थी, वो भीड़ पिछले 20-25 वर्षों से भी राजनीति करने वाले बिहार के किसी एक दल के पास कैपेसिटी नहीं है जो उतना भीड़ गांधी मैदान में जुटा दे। लालू यादव से ज्यादा भीड़ कोई नहीं जुटा पाएगा, ऐसा आरजेडी के नेता बोलते हैं। हम लालू जी के साथ अपने दल का तुलना कभी नहीं करते हैं। हम लोग लालू जी और नीतीश जी ने बिहार में जो व्यवस्था दिया है, हम लोग उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो हम उनसे अपना तुलना कैसे करेंगे? अच्छा, वही प्रशांत किशोर है जो नीतीश कुमार को 7 निश्चय योजना लाने के लिए या डीएनए टेस्ट कराने के लिए राजी करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी की भी हाथ है नीतीश कुमार की व्यवस्था में। अगर आप कह रहे हैं कि 7 निश्चय योजना का जो स्कीम था प्रशांत किशोर ने दिया, तो 7 निश्चय योजना का स्कीम प्रशांत किशोर ने दिया था। हकीकत में प्रशांत किशोर जी सीएम नहीं थे, उनके रणनीतिकार थे, उनके सलाहकार थे, उन्होंने सलाह दिया था। नीतीश जी 7 निश्चय योजना को कितना % जमीन पर उतार पाए? इसी की वजह से तो प्रशांत किशोर जी उनसे दूर चले गए कि हमने जो बनाया था फॉर्मेट बिहार के विकास के लिए, आपके पार्टी में, आपके सरकार में काम नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता हूँ। कुछ लोगों का तो कहना है कि प्रशांत किशोर का मंशा था हम नीतीश कुमार के बाद में हम सीएम बने, सीएम नहीं बन पाए इसलिए नई पार्टी बनाए और इस तरह का बयान दे रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अगर उनको सीएम या एमपी या कुछ भी बनने की अगर होती तो कई स्टेट में वो सीएम बनाए, कहीं से भी वो राज्यसभा चले गए होते और एक सांसद के रूप में आज बिहार में खड़ा होकर के घूम रहे होते, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा। अच्छा, वो शाहबाद के धरती से आते हैं, तो प्रशांत किशोर जी चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, शाहबाद से या कहीं और से? प्रशांत किशोर जी का चुनाव लड़ना उद्देश्य नहीं है और सीएम बनना उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य है बिहार में व्यवस्था परिवर्तन, और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी अगर बिहार की किसी भी सीट से वहाँ की जनता उनसे कहे कि अगर आग्रह करे कि नहीं आप आ करके यहीं से लड़िए, तो वो कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो वो काम कर रहे हैं उनका उद्देश्य चुनाव लड़ना नहीं। अच्छा, जब सीट बंटवारा होगा जनसुराज की, तो क्या क्या मुख्य बातें देखी जाएगी कि प्रत्याशी में किस तरह का गुण है, क्या करते हैं, फील्ड में क्या प्रभाव है? पहला नंबर तो ये तो निर्धारित करेगा हमारा केंद्रीय चुनाव समिति, चाहे प्रदेश के जो लीडर हैं वो करेंगे। वो तो मेरा काम नहीं है कि मैं उसके बारे में बता सकता हूं, लेकिन पार्टी ने जो भी गाइडलाइन निर्धारित किया है, जो मुझे जानकारी है, वैसे लोगों को इसमें चुनाव लड़ने के लिए मैदान में लाना है जो कम से कम पढ़ा लिखा है, योग्य है, उसको राजनीतिक समझ है, उसके पास कोई विरासत नहीं है राजनीति का। वैसे लोगों को चुनने का प्राथमिकता रखा गया, वैसे ही लोगों को चुन करके मैदान में उतारा जाए।
कुछ लोग कहते हैं कि युवाओं की बात करते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर तो युवाओं की बात करते करते युवाओं को यूज कर रहे हैं अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए। कहीं यूज नहीं कर रहे हैं। अगर यूज करते तो युवा उनके लिए सड़क पर क्यों दौड़ते हैं? जब पटना में पैसा देते हैं दौड़ने के लिए। नहीं, पटना में जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो जो कोर्ट तक लड़कों का हुजूम जुटा था, वो क्या पैसा दे करके गए थे? लड़के लेकर गए थे, वो खुद गए थे। गांधी मैदान में बैठे थे तो वहां उनके जितने लड़के बैठे थे वो पैसा लेकर के बैठे थे। प्रशांत किशोर जी बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं। जो भ्रष्टाचार की स्थिति है, जो बेरोजगारी है, जो हमारे यहाँ भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था है, उन सारे चीजों के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो लड़ाई लड़ते रहे। प्रशांत किशोर युवा की बात करते हैं, चिराग पासवान भी एक युवा ही है और बिहार के ही है, तो हमको तो लग रहा है कि जनसुराज और चिराग पासवान को गठबंधन कर लेना चाहिए। अब ये तो हमारे चिराग पासवान जी जानेंगे और हमारे नेता जानेंगे, इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ कि गठबंधन करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज जनसुराज स्पष्ट है कंसेप्ट की, जो भी बिहार की बात करेगा मेरे लिए वो बेहतर है। हम बिहार को बेहतर बनाना चाहते हैं। बिहार के बेहतर बनाने में जो साथ आए, जो काम करे, वो उसका स्वागत है, वो काम कर सकता है। इसी के आधार पे ये जो बयान आप लोग दे रहे हैं, इसी के आधार पे चर्चा हो रही है कि शायद चिराग पासवान प्रशांत किशोर जी के साथ, क्योंकि वो भी बिहार फर्स्ट और बिहार फर्स्ट की बात करते हैं। अब चिराग पासवान जी तो अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में है, केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा है। बोल रहे हैं कि बिहार अगर वो मंत्रिमंडल छोड़कर अगर बिहार के लिए वो त्याग करने के लिए पहले तैयार हो, उसके बाद ना हम लोग विचार करेंगे कि इस पर कुछ होगा कि नहीं होगा। अभी तो वो एनडीए के हिस्सा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के हिस्सा है। वो क्या सोचते हैं वो उनकी बात है, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। हम लोग 243 पर तैयारी कर रहे हैं, 243 पर चुनाव लड़े। अच्छा, 2025 में टक्कर किसकी होगी, किससे होगी जनसुराज की, एनडीए या महागठबंधन? देखिए, बिहार में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होगा। हम सीधा तौर पर कहीं नहीं कह सकते हैं। किसी सीट पर हमारी टक्कर इंडिया गठबंधन से होगी तो किसी सीट पर एनडीए गठबंधन से। बिहार में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होगा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि बाकी अन्य जो दल है उनका कोई वोट नहीं है, उनका कोई आधार नहीं है, उनका कोई जनाधार नहीं है। लेकिन बिहार के युवा, किसान, मजदूर जो भी है वो इस बार मूड बना चुके हैं कि बिहार पिछले 25-30 वर्षों से एक ही चीजों को देख रहा है। कम से कम उन चीजों को बदलना जरूरी है। एक क्वेश्चन और है, आपने बोला कि बदला जाए, लेकिन सरकार बदलने से क्या सब कुछ बदल जाएगा? आपको नहीं लग रहा है कि फिर जो महागठबंधन का जो रणनीति है या जो एनडीए में एकजुटता मैंने अभी लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा है, चिराग पासवान है, भाजपा है, जदयू है, तो आपको नहीं लग रहा है कि जातिगत समीकरण में एनडीए काफी मजबूत है? और बिहार में तो जाति चलता ही है। जितना भी जातीय समीकरण का ये लोग दवा बनाए, इनका सारा दवा एक्सपायर हो चुका है। अब वो दवा काम करने वाला नहीं है। बिहार के लोग कोई नया दवा लेना चाह रहा है और नया दवा के रूप में जनसुराज प्रशांत किशोर जी खड़ा है। उस नया दवा का बिहार के लोग प्रयोग करेंगे। मुख्यमंत्री का कौन चेहरा बेस्ट है? ये तो हमारा पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति है या जो केंद्रीय लीडर है वो निर्धारित करेंगे, उसके पर मेरा कोई टिप्पणी नहीं हो। आपने सुना रोहतास जिला के मुख्य प्रवक्ता विनोद तिवारी जी को, और जो गठबंधन करने की बात सामने आ रही है, हमने उस पर भी बात की। इनका भी साफ कहना है कि हमारी पार्टी 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।